जय श्री जय महाराज श्री जी। महाराज जी। हम 30। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, 35 पे आप जी स्टार्ट कर जी दीजिए। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी या, ठीक है। काका जी आप फिर करते हैं। जी। पहले हाँ। मेडिटेशन ना। जी जय महामंत्र श्री चला मान। देते हैं तो मेडिटेशन। ओके, बंदर लेके फिर महामंत्र लेके। जी जय श्री कुंडली। माता जी। जी। सामूहिक बंधन लेके। तीन महामंत्र श्री गणेश में। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपनी आंखें बंद कर ले। अपनी आंखों की दिशा
सामने रखेंगे। अपने अंदर जो साइलेंस है, जो पीसफुलनेस, जो शांति है, उसके तरफ देखने का प्रयास। और उसके साथ साथ हम अपने अंदर से अपना सहस्त्रार देखें। परम पूज्य श्री माता जी, हम सभी बच्चों के ऊपर हमें आपके साथ तादात्म्य प्रदान। संतुलन, दाहिना हाथ पृथ्वी माँ की ओर, बायां हाथ कृपावंत हो हम सबकी इच्छा शक्ति शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत हो हम सबकी इच्छा शक्ति शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाल, कृपा करें हम सबकी इच्छा शक्ति शुद्ध हो जाए, ऐसे हमें आशीर्वाद। कोई चक्रों के ऊपर ध्यान नहीं। अगर बाएं हाथ में कुछ ऐसे इंडिकेशन आता है तो कहना है परम पूज्य श्री माता जी, ये तकलीफ मेरी नहीं, माँ की तरफ से आता हुआ परम चैतन्य, उसके ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास। दाहिना हाथ श्री माँ की ओर, बायां हाथ आकाश तत्व की ओर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत हो हम सबकी क्रिया शक्ति शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप साक्षात श्री महासरस्वती हैं। आप श्री आदिशक्ति, आप ही कर्ता कर्विता और उपभोक्ता है। आप ही साक्षात हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध कर देते। अंदर से बिल्कुल माँ के ऊपर विश्वास, पूरी भक्ति के साथ शरणागत हो। दाहिने हाथ के भी कुछ उंगली में इंडिकेशन आता है तो यही कहना है श्री माता जी, ये दोष मेरा नहीं,
बायां हाथ श्री माँ की ओर। सिर्फ माँ की तरफ से आता हुआ परम चैतन्य, उसको निहारना है, महसूस करना है, उसी में अपने खुद को डुबो भी दे। Quenching ourselves into the परम चैतन्य। दाहिना हाथ अपने बाएं हृदय पर, ऑन और लेफ्ट हार्ट, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करें और हम सबके हृदय में आप आ जाइए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय में आप बस जाइए, विराजमान हो जाइए। हम सबका हृदय स्वच्छ कर दीजिए, सागर की तरह, समंदर की तरह। हमारा हृदय विशाल, हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शांति प्रस्ताव कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में हम केवल शुद्ध आत्मा स्वरूप, हम आत्मा, ओनली द स्पिरिट आई एम, ओनली द स्पिरिट आई एम। परम पूज्य श्री माता जी वेरीली यू आर डिवाइन, आप ही परमात्मा है। अपना दाहिना हाथ अपने फ्रंट आज्ञा पर, सामने का आज्ञा चक्र, विनम्रता से अपनी गर्दन झुका के प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी मैंने खुद को क्षमा किया, मैंने सबको क्षमा। परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने भी मुझे तकलीफ दी हो उनको मैं क्षमा करता हूँ, कृपा करके आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी श्री जीसस की तरह, श्री मेरी माता की तरह हमें क्षमाशील और त्यागी बन, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना। दाहिना हाथ आज्ञा चक्र से निकालना है, खुद को टटोलना है, क्या कोई विचार आ रहा है, हमारा चित्त है कहाँ, सिर्फ माँ के ऊपर छोड़ना है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें अपने विचारों से परे, मन के परे ले, हमें निर्विचार
स्थिति प्रदान करे। श्री विचारिता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी। अभी अपना सहस्त्रार खुलने के लिए, योगावस्था पाने के लिए हम अपना दाहिना हाथ अपने सहस्त्रार पर रखेंगे। हमेशा की तरह अंदर से अपने हथेली जो रखी है हमने उसके ऊपर देखना है और बिल्कुल हृदय से प्रार्थना मांगना है क्षमा को। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात हमारे सहस्त्रार की देवता है। कृपा करें हमारे सहस्त्रार में आए, हम सबका सहस्त्रार खोल दीजिए और हमें आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्रदान कीजिए। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। थोड़ा सा सहस्त्रार को ऊपर से प्रेस करना है हथेली से हल्का सा। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हम सभी का सहस्त्रार खोल दीजिए और हमें आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्रदान कीजिए। तीसरा महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्कि साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देव्याई नमो नमः। अपने हथेली से हमेशा की तरह अपनी तालू की त्वचा अपना स्कैल्प 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में। और अपना दाहिना हाथ श्री मां की ओर। जैसे ही हम हाथ निकालते हैं, जो भी आभास अपने सहस्त्रार के ऊपर हो रहा है वही माँ का निराकार स्वरूप है। अपना अटेंशन अपने चित्त को पूरा ढीला छोड़ना है, पकड़ के रखना नहीं। वो कुंडलिनी माँ के साथ सहस्त्रार पे आएगा और ऊपर चला जाए। धीरे धीरे हाथों में वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगे। सहस्त्रार पर हर दिशा महसूस होगा सहस्त्रार कैसे खुल रहा है। परम पूज्य श्री माता जी, आई सरेंडर, वी सरेंडर। हम आपके श्री चरणों में पूरी तरह से शरणागत है माँ। कृपा जैसे ही सहस्त्रार खुल जाएगा अंदर साइलेंस और भी बढ़ेगा। वैसे
प्राणायाम की स्थिति आ जाएगी, अंदर पूरी सांसें कम हो जाएगी। हाथों के ऊपर, चक्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ माँ परम चैतन्य, परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी इसी अवस्था में सुनते हैं और आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए मैंने ये एक तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना नहीं। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ इससे आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं आपको भूख नहीं लगेगी। आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बैठी है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोचते रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों की वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगीपना की हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान है, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं सुन सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या किसी के लिए कहते हैं पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा तो क्या हर्जा, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? आध्यात्म को पाने की बात है, आध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये जो उनकी तैयारी आज हो गई है,
वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई इसके लिए, क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं और जिससे हम चारों तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए, और जिसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ करें, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते। कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जाते। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान नहीं। हृदय से आपको महसूस होना, हर एक चीज को हृदय से पाना, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज, कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है। जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बार समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए। जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल है, और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना है, हमारा आत्मिक कल्याण होना है, और कोई भी बात वो नहीं सोचते। सहयोग के लाभ अनेक हैं, आप जानते हैं, इससे तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दुनिया भर की चीजें जितनी भी आप जिसको आप संसारिक कहते हो जाएंगी, और उसमें भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, जिनको कोई भी नहीं जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है तब मनुष्य सोचता ही नहीं है कभी, उसके लिए सब कब पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए उसके लिए वो कब पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो। इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी, और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायी शक्ति है, उस आह्लाद को लेकर उस एक्सटेसी में रहना चाहिए,
उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स है, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। अगर किसी से पूछे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए, तो मुझे 50 रुपये मिले। जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए, तो मुझे 100 ही रुपये मिले। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर लो, वो भी ऐसी है, तीसरी आई वो भी ऐसी। तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि आप स्वयं इनको नहीं खत्म कर रहे हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता। अ, जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को। आज के हमारे गेस्ट हैं, हाँ, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं श्री रविंद्र बालगुंडे काका जी। ये काशी हमारे भैया, साथ। सॉरी टू इंटरप्ट, जी। बस ये आपका स्क्रीन वो दिखा दीजिए वाला, आपका भी ये वाला यूट्यूब वाला टैब दिख रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। तो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं श्री रविंद्र बालगुंडे काका जी। हमारे साथ ये पिछले हफ्ते भी थे, जुड़े हुए थे। ये इनका सेकंड पार्ट है। और इनका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं, जो भी भाई बहन इस बार नए जुड़े हैं। काका जी ने भारतीय वायुसेना में 20 वर्षों तक अ, अपनी सेवा दी है। और फिर 2001 से 2010 तक निजी क्षेत्र में जनरल मैनेजर के रूप में कार्य किया है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, और आज भी वो मतलब सहज के योग में पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। और वो नाम महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। और आज हम फिर सभी युवा शक्ति उनसे उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन के बारे में जानेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता। काका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बहुत कनेक्टिविटी की ओर बहुत से आपका स्वागत करते हैं। आपने फिर से अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और जो भी भाई बहन के कोई पर्सनल क्वेश्चन है, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, वो अपना क्वेश्चन टाइप करके लिख सकते हैं इसी में। और हम बैक टू बैक उनके क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। तो काका जी, आज से स्टार्ट करते हैं। आ, कोई भी आपका रिसेंट कोई मिरेकल रहा हो, कोई अनुभव रहा हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। आवाज आ रही? वो तो जय श्री माता जी, आवाज आ रही है सबको? जी जी काका जी, हाँ। आ सभी रही भाई है। बहनों को। हाँ, जी जी। आ रही है आवाज। जय श्री अ, माता। काशी भैया, स्क्रीन स्क्रीन से स्टॉप कर आ सकते हैं आप, रही है और ना? जय श्री हाँ, माता, जय अंकल श्री को भी माता। दिखा। जी जी जी। बस सही। जय श्री माता जी। आज वैसे इंटरनेशनल योगा डे भी है, और मुझे लगता है आप सभी प्रचार प्रसार कर, और सहयोग क्षण हर पल चमत्कार अपने साथ होता रहता है। सिर्फ मेरे साथ जो अभी घटित हुआ, ऑफकोर्स मैं उसको चमत्कार का नाम नहीं देना चाहूंगा, है वो सबको माध्यम बनाना चाहती है। एक्चुअली 2018 तक
काफी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेंबर भी था। और वो तो श्री माता जी का काम तो चलता रहता था। 2018 में एक इंटरनेशनल दिवाली पूजा कोल्हापुर में हुई। उसके बाद एक मन में ऐसा मैंने तय कर लिया था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, कोई भी पद सहयोग में लेना नहीं, और सहयोगी बनने की कोशिश करनी है, उसी को प्राथमिकता देनी है। हुआ कुछ ऐसा कि ना चाहते हुए ऐसे कहीं से मैसेज आया, और कार्य तो चल रहा था, मध्य प्रदेश में जाना, सेमिनार में जाना, कोई भाई बहन अगर बुला लेते तो वहां जाके थोड़ा सा अपना ज्ञान श्री माता जी से जो भी प्राप्त हुआ है उसको शेयर करना, ही तो चल ही रहा है। अभी कुछ ऐसा हुआ, अभी पुरुष, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा तो जो ध्येय है सहयोग में, वो एक अच्छा सहयोग अपने सर देने के बाद में एक मत हो जाना चाहिए। वो कैसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। तो माँ की कृपा में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है मध्यम माध्यम का इस्तेमाल हो। आप, जैसे एक होता है ना, वर्टिकल ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये दोनों हमें, ये पैरेलली चलना चाहिए। हमारी ध्यान की स्थिति भी बढ़नी चाहिए, वैसे अपनी जो भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, या हम सब ने दूसरों को भी सहयोग बनाने की पूरी तरह से ताकत लगानी, जो जो पूरी तरह से सहयोगी है कि ठीक से ध्यान नहीं होता है, उनको आनंद नहीं आता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो उसमें हमने भी मतलब नहीं चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक सहयोगी की प्राइम ड्यूटी ये भी है कि दूसरों को सहयोगी बनने में मदद करना, लेकिन उसके लिए अपने को भी वैसा बनाना चाहिए। तो मिरेकल्स तो बहुत है, पिछले सेशन में तो मैंने बहुत, अभी आपने फिर से ये सवाल उठा दिया, तो मिरेकल तो मिरेकल ही है। कई सॉरी काका जी, आपको इंटरप्ट कर रहा प्रोग्राम हूँ। में जा तो वहां सब कुछ घटित होता है। आज तो मेरे साथ ऐसा, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट हो रही है। यहाँ पर नोट नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या काका बोलिए जी? आशीष। आपकी आवाज़ कट हो रही है। अभी अभी भी कट हो रही है। हाँ, अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही हाँ सर, रुक रुक के आ रही है, मतलब आ रही है, थोड़ी पॉज हो जा रही है, फिर आ रही है। अभी ठीक अच्छा, एक मिनट, अब मैं मेरा वाईफाई ये करके जो नेट ऑन। हाँ प्लीज। है। जी। हेलो। जी काका जय जी। श्री माता जी। जय अभी श्री अभी माता जी। क्लियर है। हाँ क्लियर है। हाँ, जय आप श्री क्लियर माता है, जी। आप क्लियर। जी जी। ओके ओके। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो सवाल अभी मुझे दिखाए, वो सवाल के ऊपर हम चले जाएंगे, है ना? जी जी इफ यू डोंट माइंड, यस, लीजिए अगला सवाल। जी। काका जी, जैसे कि हमने पिछले आपके इसमें बात करी थी
तो आपने एक चीज हम्म, कही थी कि कई लोग मतलब कई सहजी हम भी मतलब अच्छे से जल क्रिया ही नहीं कर पाते। तो एक प्रॉपर वे क्या है जल क्रिया करने का? क्या हमें जल क्रिया करते ये वक्त मंत्र लेने चाहिए? कोई गणेश अथर्व से पढ़नी चाहिए, इस तरीके से कुछ? ओके, ओके, मैं भी बता देता हूँ कि जब हम सहज में आए थे, तब हमने ऐसे भी सहयोगी देखे हैं कि जैसे आपने नाम सुना होगा फड़के काका, जिन्होंने अनुभव के बोल, ऐसे एक उनके जो भी एक्सपीरियंस थे, जो श्री माता ने उनको किस तरह से सहयोग सिखाया है, या उन्होंने अपने सहज जीवन में जो भी अनुभव उनको प्राप्त हुए हैं, उसमें वो किताब में उन्होंने लिखे, लेकिन वो किताब पब्लिश नहीं हुई थी। तो वो फड़के काका हमारे कोल्हापुर में भी आया करते थे। दूसरे हमारे कोल्हापुर में एक श्री बाबा कुंभोजकर थे, वो भी, ये दो लोग ऐसे थे, या कुछ ऐसे भी सहजी हैं जिन्होंने श्री माता जी को फूट सोक करते हुए साक्षात देखा हुआ है। तो ये लोग मुझसे, जैसे अब ये बाबा कुंभोजकर है, वो मेरे से उसी तरीके से वो फूट सोक करवाते थे। तो वो जो फूट सोक मेरे से उन्होंने करवाया, जो या जो सिखाया, वो था, पहले तो फूट सोक है, ये गुनगुने पानी में करना चाहिए, टिमिड वाटर। आजकल क्या होता है कि सहयोगी सीजन की तरह से चलते हैं, जैसे गर्मी में ठंडा पानी लिया, ठंडे में या बरसात के दिनों में गर्म पानी लिया। तो ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं था, हमने कभी नहीं सुना था। हमको ये बताया गया था कि बिल्कुल गुनगुना पानी, गुनगुना, ना ठंडा ना गर्म। दूसरी बात यह है, मुझे ये फड़के काका ने खुद बताया था कि जितना आप नमक ज्यादा डालोगे, उतना आपका क्लियरेंस ज्यादा होगा। ये दूसरी बात। मैं जब अभी मध्य प्रदेश गया था, उस सेमिनार में मैंने ऐसा सुन, मुझे वो सुनकर बहुत अचंभा लगा कि ये सहजुके कहते हैं, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसने नमक ज्यादा नहीं डालना डालना चाहिए फूड सोप के वक्त। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो समुद्र तत्व है, जो समुद्र का पानी जितना खारा होता है, वैसे अपना पानी खारा हो जाना चाहिए। तीसरी बात, नमक डालने के बाद में वो नमक पूरा उसको डिजोल्व करना चाहिए, वो घुल जाना चाहिए, तभी हम नमक पानी की शुरुआत करते हैं। चौथी बात, फूड सोक शुड नॉट बी डन मोर देन 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट ही आपको फूड सोक करना है। पांचवी बात, जो हमको बताया गया था कि सिर्फ श्री माँ के फोटो के सामने दिया लगाकर श्री माँ के हाथों के ऊपर का कुमकुम या उनके कपाल के ऊपर का कुमकुम देखते रहना है, और जो परम चैतन्य माँ की तरफ से आ रहा है, उसको अपने ऊपर कार्य करने देना है। ये हम भूल जाते हैं। अभी तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि लोग देवी कवच पढ़ते हैं, बहुत सारे कुछ वो पढ़ने लगते हैं। बिलीव इन परम चैतन्य। सिर्फ अभी जो श्री माता ने जो बात अभी लेक्चर में भी कही, बस श्री माँ के ऊपर श्रद्धा रखे। जो परम चैतन्य माँ की प्रतिमा की ओर से आ रहा है, जो फोटो से आ रहा है, लेट इट डू द वर्क। आप सिर्फ देखते जाए वो कैसे काम कर रहा है, आपको अपने आप वो क्लियरेंस महसूस होगा। जो आपने अभी कहा, गणेश चतुर्थी फूड शो के वक्त बोलना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये एक बार दो बार कह रहे हो, या आप आराम से भक्ति से अगर 4 बार अगर आप कह लेंगे, तो 10 मिनट में आपका गणेश चतुर्थी 4 बार में हो जाता है। ये चीज है। तो ऐसा फुटसुक होना चाहिए, गुनगुने पानी में ज्यादा नमक डालकर, पूरा घोल कर। नहीं तो कुछ ऐसा भी आया था कि बाया पैर गर्म पानी में, दाहिना दाहिना पैर
ठंडे पानी में। ऐसा कुछ भी श्री माता जी ने कहा हुआ हमने तो सुना नहीं है। ये ऐसी बात है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी काका जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपनी वाइब्रेटरी अवेयरनेस कैसे डेवलप करनी है? श्री माता जी से जैसे हमें कुछ भी पूछना है तो हम हम्म। कैसे उस चीज को डेवलप कर सकते हैं कि हमें उत्तर मिल जाए श्री माता जी से डायरेक्ट? देखिए देखिए, सहज और नॉन सहज में एक ही फर्क है। माँ की कृपा में हम सहज योगियों की कुंडलिनी जागृत है और हमको चैतन्य महसूस होता है। हमको चैतन्य तभी महसूस होता है कि जब हमारी कुंडलिनी विशुद्धि चक्र को पार करती है। अगर हमारी विशुद्धि सही है तो हमें वाइब्रेशन में कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है। नंबर एक, आपकी विशुद्धि साफ रहनी चाहिए, स्वच्छ रहनी चाहिए। अगर आपको वाइब्रेशन पता नहीं चलता है, कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूजन में होता है कि हम बैठते तो हैं लेकिन वाइब्रेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दोनों हाथों में इक्वल है या इम्बैलेंस है, ये गड़बड़ हो जाती है, हम कंफ्यूजन में जाते हैं। उस वक्त उस सहयोगी ने अल्लाह अकबर कहना, उसके साथ गुनगुने पानी में 1 चम्मच वाइब्रेटेड मक्खन, थोड़ा सा नमक, उसको अगर घोल के अगर पिया जाए तो भी अपनी विशुद्धि क्लियर रहती है। जितनी विशुद्धि साफ, उतना आपके हाथों के ऊपर चैतन्य अच्छा आएगा। दूसरी बात, आपने श्री माता जी को अगर देखा है तो श्री माता जी स्टेज के ऊपर कुछ क्रिया करती थी। जैसे अपना जो रिस्ट है वो पूरा ढीला छोड़ के पूरा उसको झटक देना और हाथों को मल देना, और मलने के बाद में हाथों पर फूंक मारना। इससे भी चैतन्य बहुत अच्छा आता है। ये भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वाइब्रेशंस को नियंत्रण करने वाले 2 चक्र होते हैं, वो है आपका ललिता चक्र और श्री चक्र। इसलिए आप अगर कंधे भी झटक देंगे, कंधे झटक कर, जिस कंधे झटक कर और रिस्ट को झटक कर अगर ये हाथों को मलकर वो करेंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेंगे। आप ये घर मतलब बैठे बैठे ध्यान में वो भी कर सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन श्री माता जी ने 4 प्रकार के बताए हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल सुनिएगा। एक सहयोगियों को मेंटल वाइब्रेशंस भी आते हैं, जिसके ऊपर श्री माता जी ने 15 मिनट गणपति पुले के क्रिसमस पूजा में बोला हुआ है। वो लेक्चर जरूर सुनिए। जब कुंडलिनी माँ आज्ञा चक्र पे अटक जाती है, उस वक्त उस सहजी को मेंटल वाइब्रेशंस आते हैं। और हमें वाइब्रेशंस का बहुत कंफ्यूजन है। हम ये समझ बैठते हैं कि अगर हमको अगर बहुत ठंडा चैतन्य आ रहा है तो इसका मतलब हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। गलत है। हम ये सोचते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं और हमको बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आए। ठंडे वाइब्रेशंस आना मतलब श्री माता जी ने बोला हुआ है कि ये लेफ्ट साइड का इंडिकेशन है, आप बाएं तरफ ज्यादा झुके हुए हो। इसलिए श्री माता जी ने जो वाइब्रेशंस का जो टेम्परेचर बताया हुआ है वो है अपनी बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम। ये रियल टेम्परेचर है। बॉडी से 1 से बॉडी टेम्परेचर जो अपना नॉर्मल जो 96 डिग्रीज वगैरह जो भी होता है, 1 से 2 डिग्री कम बस, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा ठंडा मतलब नहीं। हमारा ध्यान होना, वाइब्रेशन ज्यादा आना मतलब ध्यान होना ऐसा नहीं है। हमको निर्विचारिता आना, ये ध्यान का पहला इंडिकेशन। थॉटलेस अवेयरनेस हमको आना चाहिए।
दो विचारों के बीच में वो विलंब आना चाहिए और बढ़ना चाहिए, ये चीज है। और वाइब्रेशन जैसे मैंने कहा, विशुद्धि के ऊपर अपनी विशुद्धि साफ रखे। जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है उसको भी वाइब्रेशन कम आते हैं। उसमें जो अभी ट्रीटमेंट मैंने बताई उससे थायराइड ठीक हो जाता है। वाइब्रेटेड मक्खन मक्खन अपने गले के ऊपर लगाना बहुत अच्छी बात है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हमारे भाई बहनों ने क्वेश्चन पूछे हैं चैट में, हम उनको ले लेते हैं। जी हाँ, जी। तो एक ये क्वेश्चन है, जो गरीब लोग होते हैं और इलिटरेट होते हैं उनको सहज योग का प्रचार प्रसार कैसे करना है उन तक? जो गरीब लोग होते हैं, हाँ, गरीब लोग होते हैं और इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हाँ तो उन तक सहज देखिए योग का प्रचार। देखिए जी। देखिए, श्री माता जी ने दो बातें बताई। जो ज्यादा गरीब होंगे वो सहयोग में आएंगे नहीं, जो ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर होंगे वो भी नहीं आएंगे। ये दो एक्सट्रीम्स है। जो एक्सट्रीमिटीज है वो कभी सहयोग में संतुलन है, मिडिल क्लास। हम ज्यादा गरीब लोगों के पास भी हम गए और सहयोग बताने की कोशिश करी। बताना कोई गुनाह नहीं है, उनको बताइए। अगर उनका उनकी किस्मत अच्छी है, अगर उनको उनके ऊपर अगर माँ की कृपा है तो रियलाइजेशन के बाद उनकी भी परिस्थिति बदली जा सकती है। इलिटरेट होना, अभी जो मैंने पहले सेशन में मेरे मदर का जो ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ था तब मैंने कहा मेरी माँ बिल्कुल इलिटरेट थी, अनाड़ी थी। उसको महामंत्र बोलना तक नहीं आता था। वो सिर्फ बंधन ले सकती थी। वो मुझे फूड सूप के लिए मांगती थी। जो इलिटरेट जो अनाड़ी लोग होते हैं उनमें एक्चुअली ज्यादा भक्ति होती है। और हम लोग दिमाग वाले, मुझे एक थाने के बहुत पुराने सहयोगी ने मुझे बताया था कि वो एक्चुअली मराठी शब्द है। उन्होंने ये कहा था कि सहयोग करना ये बिनडोक लोगों का काम है। बिनडोक माने जिसको डोका नहीं, जिसको सर ही नहीं। इसलिए बोलते हैं ना, छठे हुए माले को ताला लगाना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा डाउट्स ले लेते हैं। श्री माता जी ने जो बात कही है उसके ऊपर हम 100% विश्वास हो ही नहीं सकते। वो तो माया है, अभी जो लेक्चर में श्री माता जी ने कहा। लेकिन इलिटरेट लोगों को भी अगर आपको सहयोग बताना है तो बताना मतलब क्या है, उनको जागृति दे दो, उनको आत्म साक्षात्कार दे दो, वो अपने आप वो सीख जाएंगे। अभी ये बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। हमारे इधर एक हिरवड़े नाम का एक गांव है। उसके दो पहले किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एक गांव है जहाँ श्री माता जी ने आकर एक आदिगुरु दत्तात्रेय के मंदिर में 45 मिनट ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था। उसके आगे वो 2 किलोमीटर पे गांव है, उसका नाम है हिरवड़े। उसमें करीबन 30 लेडीज है जो बिल्कुल इलिटरेट है, अनाड़ी है। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो सिर्फ जाकर खेती में काम करती है। उनके पास हमने पब्लिक प्रोग्राम लेकर 1 साल हमने उनका फॉलोअप लिया। हमने उनको कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ ध्यान मेडिटेशन करवाया और कुछ भी नहीं। अभी उनको महामंत्र कहना आता है। अभी वो भजन भी सीख गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको प्रोटोकॉल बताने की भी आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है। इतने चमत्कार हमको नजर आ गए कि उनकी जो खेती है उसमें भी 25 to 30% उनके क्रॉप्स बढ़ गए हैं। उनका माइग्रेन ठीक हुआ है। उनका ब्लड ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है। हेल्थ वाइज ये हमने इलिटरेट लोगों में देखा है। सिर्फ हम जो है पढ़ाने की कोशिश ना करें, हम ये देखें कि उनको अनुभूति कैसे आ रही, उनकी कुंडलिनी सहस्त्रार पे आती है या नहीं।
कुंडलिनी सहस्त्रार पे आना मतलब योग घटित होना, और उसके बाद ही योगक्षेमम वाहम्यम ये काम करता है। अन्यथा कुंडलिनी माँ अगर नीचे है तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे, जो आजकल चल रहा है। तो इसलिए जो भी अनाड़ी है सिर्फ ये देखे उनकी कुंडलिनी माँ ऊपर आती है या नहीं, बस। जय श्री माता जी। जैसे माता जी, बहुत सुंदर इंटरव्यू। एक क्वेश्चन और है, जैसे हमने पता ही है कि श्री माता जी के जो ऑल्टर है उसके कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उन्हीं में से एक चीज हम्म। है कि हम श्री माता जी का जो श्रृंगार करते हैं, क्या वो हमें डेली करना चाहिए? और क्या वो सिर्फ बहनों को ही या दीदी लोगों को ही करना चाहिए, या आदमी या युवा शक्ति लोग भी कर सकते हैं सब? देखिए, देखिए, माँ के लिए, माँ के लिए सारे बच्चे समान है। ठीक है। पुरुष, स्त्री, युवा, बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कोई भी माँ का श्रृंगार कर सकता है। उल्टा अच्छा है वो, अगर करके तो देखें। दूसरी बात, श्री माता जी ने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि जब आप आप जब माँ का फोटो रखते हैं तो उसकी निगाह तो रखनी पड़ेगी। अगर उसके ऊपर डस्ट आ जाए, अगर धूल बैठ जाए, तो उससे क्या होगा? वो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। तो उसको साफ रखना चाहिए। श्री माता जी का फोटो हर रोज हमने स्वच्छ करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। वो परम चैतन्य का स्रोत है। अगर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कैसे चलेगा? उसी के ऊपर तो हम जिंदा है। वही तो हमको ग्रोथ देती है, हमारा कल्याण करती है ना? तो अब अगर किसी के घर में माँ का फोटो है तो देखिए आप, कैसा वाइब्रेशन सारे घर में फैलता है ना? तो स्वच्छ रखना जरूरी है, साफ रखना, डेली, डे टू डे बेसिस, विदाउट मतलब मतलब ये बिल्कुल ये कॉम्प्रोमाइज इस पर नहीं। श्री माँ का फोटो साफ रखना है, अपना गुलाब जल से साफ करके या अत्तर से साफ करके, कुमकुम लगाना, बस। जितना आप अच्छा रखोगे श्री माँ का फोटोग्राफ, उतना अपने को ही फायदा होने वाला है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक सुरभि जी ने पूछा है कि हमने हम्म। देखा है जनरली कि कई भाई बहन कुमकुम लगाते हैं कई जगह पे, जैसे कंठ में, गले में और बैक आज्ञा में। तो इसको लेके कुछ आप कहना चाहेंगे कि हमें ऐसा लगाना चाहिए? ये यस, वेरी नाइस क्वेश्चन दीदी। जो पुराने सहयोगी हैं, जी। जो श्री माता जी के वह साथ रह चुके सहयोगी हैं, हम्म। उनको हमको यही सिखाया गया था कि अपने आज्ञा के उंगली से अपने कपाल के ऊपर कुमकुम, दूसरा सहस्त्रार के ऊपर कुमकुम, और बैक आज्ञा के पर कुमकुम लगाना है। ये लगाने के बाद में विशुद्ध की उंगली से अपना कुमकुम, कुमकुम जो है ये गले की जो मराठी में तो खोपड़ी बोलते हैं, यहाँ ये जो जगह है ना, यहाँ क्लॉकवाइज घुमा के राधा कृष्ण 7 बार बोल के कुमकुम लगाना जरूरी है। यहाँ भी लगाते हैं, और पिछले जहाँ विशुद्धि की शुरुआत होती है वहां भी लगाते हैं। ये पुराने सहयोगियों की हम मतलब जैसे हमको सिखाया गया था, ये हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल उस वक्त श्री माता जी ने बताया हुआ था। लेकिन आपको मालूम है, अपने आज्ञा के ऊपर कुमकुम क्यों लगाया जाता है? कौन बताएगा? क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र होता है और वो श्री क्राइस्ट का सिंबल है। और एनी साइंटिफिक रीजन आप बता सकते हो जो श्री माता जी ने बताया हुआ है?
जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी, बोलो बेटा। शायद इसलिए ताकि कुमकुम लगाने से हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। तो आप मतलब आज्ञा के ऊपर ध्यान केंद्रित करके ध्यान करोगे, नहीं ना? जी। अच्छा, मैं आपको साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ जो श्री माता जी ने बताइए। बताया हुआ है। ठीक है। अभी आज्ञा चक्र, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक चाइस्मा, है ना? ये अपना छठा प्लेक्सस है, ये मेडिकल टर्म्स से मालूम है ना इसको? अंग्रेजी में मेडिकल टर्म्स में आज्ञा चक्र को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक चाइस्मा। करेक्ट। हाँ। अभी ये जो कुमकुम होता है उसमें एक केमिकल रहता है, लेड ऑक्साइड। ठीक है। ये इसकी जो क्वालिटी है वो उस चक्र को ठंडा रखता है। गॉट द पॉइंट, है ना? ये साइंटिफिक रीजन है कुमकुम लगाने का। बाकी वाइब्रेटेड कुमकुम लगाने से अपनी आज्ञा के ऊपर कोई निगेटिविटी बैठती नहीं। अपने को जब गुस्सा आता है ना, जब आज्ञा आज्ञा पकड़ता है तो क्या होता है? अपनी आज्ञा के ऊपर भूत आके बैठता है। तो जब कुमकुम लगाते हैं तो कोई आके उधर बैठेगा नहीं, अपनी आज्ञा स्वच्छ रहेगी। करेक्ट। तो ये स्पिरिचुअल रीजन और साइंटिफिक रीजन, ठीक है ना? ओके। जय श्री माता जय जी। जय श्री माता। जय श्री हमारा माता नेक्स्ट जी। क्वेश्चन है कि एक दिन में हम कितनी बार फुट स्ट्रोक कर सकते हैं? जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे किसी ने बताया कि एक बार में आप कंटिन्यू 3 बार फुट स्ट्रोक करो और दिन में पूरा 3 3 बार करके टोटल 9 बार करो। तो ऐसा कुछ करना होता है क्या हमें? अरे बाप रे, क्या कोइंसिडेंस है आशीष। आज ही मैंने ये मेरे को सुनने में आया कि हमारे यहाँ का एक सहयोगी यहाँ सबको बरगला रहा है। ये बोल रहा है कि आपने 9 बार फुट स्ट्रोक करना है। ये अभी आपके भी मुंह से वही सवाल आया। क्या कोइंसिडेंस है बताइए? कैसे श्री माता जी का चित्त काम कर रहा है? ये सारा अज्ञान फैला हुआ है। आप कोई भी चीज सहयोग में कोई भी ट्रीटमेंट मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए। मैकेनिकल मतलब समझ गए आप? तांत्रिक की तरफ से नहीं होना चाहिए। ये सहज तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप वो ड्यूटी बाउंड हो गए, मेरा कोई एक चक्र पकड़ा है, ये 6 बार कर लिया, 9 बार कर लिया। नहीं है। आप जितनी बार करोगे, अगर आप उतने उस तन्मय, आई मीन भक्ति से आप करते हो, समझ लीजिए, है ना? जी। मतलब आप आपके अंदर शुद्ध इच्छा है कि हमें स्वच्छ होना है, हम माँ के बच्चे हैं, हमें स्वच्छ रहना है। वो आपका जो अंदर की जो जो वो इंटेंस डिजायर है, अगर वो प्योर डिजायर के साथ आप कर लिया तो सहयोग में कोई भी ट्रीटमेंट मैकेनिकल नहीं हो। लेकिन क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट, है ना, एक बार फुटसुक कर लिया, फेंक दिया, फिर दूसरा पानी ले लिया, फिर से बैठ गए, फिर से वो कर दिया, फिर से फेंक दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, सहयोग आपका जो है वो आपके बैलेंस के ऊपर काम करता है। पिछली बार भी मैंने कहा था, आपका संतुलन, आपको जो भी तकलीफें होती हैं वो असंतुलन की वजह से है। इसलिए श्री माता ने कहा हुआ है कि दोनों हाथों में इक्वल वाइब्रेशंस होने चाहिए। तो इसलिए पहले आप ये पता कीजिए कि आप राइट साइडेड हो या आप लेफ्ट साइडेड हो। अगर आप राइट साइडेड हो, करेक्ट, तो राइट साइडेड में आपका फुट सुख बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेफ्ट साइड में भी वो काम करता है, लेकिन ज्यादा लेफ्ट साइड है तो आपको कैंडल लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जो बैलेंस का तरीका है, राइट टू लेफ्ट डालना या लेफ्ट टू राइट डालना, वो मैं वीडियो आशीष आपको मैंने शेयर किया था, याद है? जी काका जी। हाँ, वो संतुलन की तरफ जाइए, वो बहुत फास्ट संतुलन करेगा। ऐसा है, ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करना है, लेकिन ज्यादा नहीं।
आपको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं पड़नी चाहिए। आप अपना संतुलन ठीक रखें, फूड सोक। अभी जो आपका वो जो बेसिक सवाल है, श्री माता जी ने कहा कि सहज योगियों को सोते टाइम 5 मिनट जल क्रिया करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है माँ का, जी। उसको फॉलो करें, बस उसको फॉलो करें, अपना संतुलन ठीक रखें। हाँ, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। फड़के काका के पास बम्बई का एक कैंसर का केस आया था। उस वक्त उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि 6 बार आप फुटसुक कीजिए। वो 6 बार फुटसुक करने के बाद में उसका कैंसर क्योर हो गया था। अभी इसीलिए तो ये जो चीजें हैं, जब रिक्वायर्ड है तभी करनी आवश्यक है। सिर्फ किसी ने बताया इसलिए कर देना, उससे क्या फायदा होगा। मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, और श्री माता जी ने बार बार यही कहा हुआ है कि आपका बैलेंस मेंटेन करें आप। गुरु पूजा 2008, वही सहयोगी गुरु हो सकता है जिसको दोनों हाथों में समान चैतन्य हो। वही सहयोगी गुरु हो सकता है जिसका कोई भी चक्र पकड़ता ना हो। इसलिए आपके बैलेंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सारे जो प्रॉब्लम सहयोगी को हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, वो सिर्फ इम्बैलेंस की वजह से है। आप राइट साइड में हो या आप लेफ्ट साइड में हो, इसकी वजह से होता है। वो बैलेंस मेंटेन कीजिए, ट्रीटमेंट्स के ऊपर ज्यादा ना जाइए। जो श्री माता ने बताया हुआ है, जब जरूरी होता है उतना करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आ, काका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ऐसा होगा कि श्री माता जी ने 3 कोकोनट ट्रीटमेंट बारे में बताया है, तो वो हमें कब हम्म, करना चाहिए और कितनी बार रेगुलर उस इंटरवल्स में करते रहना चाहिए? अभी मैं आपको बताता हूँ। श्री माता जी ने कोकोनट ट्रीटमेंट, ये राहुरी जगह पर एक बहुत पुराने सहयोगी माने करके थे। उनके क्वार्टर, उनका गवर्नमेंट का क्वार्टर था, और उन्होंने 4 कोनों में 4 कोकोनट्स वाइब्रेट करके, चारों कोनों में उन्होंने, मतलब वो श्री माता जी ने खुद वो अंदर, जमीन के अंदर उसको ये कर दिए थे। वो ट्रीटमेंट श्री माता जी ने बताई हुई थी। 4 कोकोनट ट्रीटमेंट, अपने घर के चारों कोने में कोकोनट लगा देना। ये सहज कृषि का भी ये ट्रीटमेंट है। अपने खेत के चारों कोनों में वाइब्रेटेड कोकोनट डाल देना जमीन में, है ना। ये तो श्री माता जी ने कहा हुआ है। अभी 3 कोकोनट की ट्रीटमेंट, बीच में तो ये भी हुआ था कि वो तो आए थे 3 कोकोनट का ट्रीटमेंट, बराबर है ना। लेकिन जी जी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर का प्रोटेक्शन, आपके खेती का प्रोटेक्शन, तो अपना 4 कोकोनट ट्रीटमेंट कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए, बस, है ना। ज्यादा इतना सारा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट एक ने पता नहीं वो बैक आगे का वो पिछले जन्म का कुछ, क्या उसको कर्मा ट्रीटमेंट, ये कुछ आया था। ये श्री माता जी ने कभी बताया हुआ है? जो श्री माता जी ने बताया हुआ है वही ट्रीटमेंट करे। ज्यादा ट्रीटमेंट के चक्कर में इन्वॉल्व होना नहीं है, बराबर है। जी अपना जी। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, अपने खुद में बैलेंस मेंटेन करना है। जब आप ध्यान करते हो तो आपका लेफ्ट साइड पावरफुल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। और जब आप दूसरों की कुंडलिनी जागृत करते हो तब आपका राइट साइड हो जाता है। ये है संतुलन। ये संतुलन मेंटेन हुआ तो कुंडलिनी माँ अपने आप सहस्त्रार पे आ जाएगी। आप योग की अवस्था में आएंगे, योगक्षेम वहां में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अभी आजकल क्या हो रहा है, अगर कोई भी है उसको ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं। ट्रीटमेंट करने से क्या, आपका ध्यान नहीं हो रहा,
अगर आपने ये बाहरी ट्रीटमेंट कर ली तो आपका ध्यान हो जाएगा क्या? अभी श्री माता जी ने क्या कहा है, आपकी आत्मिक उन्नति देखिए, वो कैसे होगी? जब तक कुंडलिनी मां सहस्त्रार पे नहीं, जब तक आपका सहस्त्रार नहीं खुलेगा, तब तक अपनी समस्या जाने वाली नहीं है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंकल जी, इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा है कि कई सहजी भाई बहन सहज कार्य तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर मेडिटेशन ध्यान नहीं करते हैं घर पे, और हम्म प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं बहुत ज्यादा कि यहाँ प्रचार कि यहाँ प्रसार ऐसे करते हैं। मेरे पास एक वीडियो है श्री माता जी का, है ना? वो पता नहीं कहीं पर वो थोड़ा सा इधर उधर कहीं पर वो सेव हुआ है, मैं उसको ढूंढ लूंगा और आपको भेज भी दूंगा। हम बहुत, अभी श्री माता जी ने ये बोला हुआ है कि सहजों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन श्री माता जी ने ये भी कहा है कि हाफ बेक्ड सहयोगी कैन ऑनलो कैन ऑल्सो गिव सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब आधे अधूरे सहयोगी भी आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ये तो अपने को पावर दे दी, बराबर है ना? अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको सहयोगी बनाना है, उनको सहयोगी बनाना है। हम परम चैतन्य के वाहक हैं, उनको भी वो चैनल बनाना है। अगर आप आधे अधूरे, आपका सहस्त्र पूरी तरह से खुला नहीं है, तो क्या सामने वाला वो बन पाएगा? नहीं बनेगा। अभी इसमें वो बात, अभी जो मैं वीडियो की बात कर रहा था, उसमें श्री माता पर एक सुनाई देता है जी? हेलो? जी अंकल जी, सुनाई दे। हेलो। हेलो, सुनाई देता है? सुनाई देता है? जी जी काका जी, सुनाई दे। जी जी, भी मुझे कुछ कॉल आया था, इसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब था। अच्छा, श्री माता जी वो सहयोगी के ऊपर चिल्लाती थी। उन्होंने बोला कि मेरे पास कंप्लेंट आया हुआ है कि आप किसी को भी देखते हो, उसको बोलते हो सहयोग, उसको बताने में के चक्कर में पड़ जाते हो। किसी भी मेरे पास आपके आपके बारे में कंप्लेंट आई है। श्री माता जी ने ये कहा कि आपको गहनता आनी चाहिए। आप में अगर क्वालिटी है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आजकल ऐसा होता है, पब्लिक प्रोग्राम होता है, फॉलो अप होता है, लेकिन बहुत गिने चुने हाथों के गिनने गिनने लायक हाथों पर सहयोगी आपके सेंटर में आते हैं। ये बात सही है ना? तो ये चीजें क्यों हो रही है? अच्छा, समझा ये जाता है कि अगर हम सहजों का प्रचार प्रसार करेंगे तो अपने आप का ध्यान होगा, हो जाता है। लेकिन 2 दिन वो स्थिति रहती है, तीसरे दिन अगेन बैक टू बेस आपकी स्थिति चली जाती है वो। इसलिए जितना अच्छा आपका ध्यान आपने करना करना चाहिए, आपके चक्र स्वच्छ करने चाहिए, आपकी कुंडलिनी माँ हमेशा सहस्त्रार पे होनी चाहिए। जब ये क्वालिटी आप में अंदर हो, तब आप जब दूसरों को जब देने जाएंगे, तब दैट विल वर्क आउट। अच्छे सहयोगी आपके हाथों से बन पाएंगे। ठीक है? तो जो लोग सिर्फ उसके पीछे लगे हैं, वो ज्यादा करके राइट साइड में चले जाते हैं, जी दाहिने बाजू में चले जाते हैं। ऐसा है वो। इसलिए जी दोनों में संतुलन मेंटेन करना जरूरी है। ध्यान और प्रचार प्रसार, ये पैरेलल चलना चाहिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंकल, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं। ये श्री माता जी ने चतुर्थ और फिफ्थ डायमेंशन का बारे में बताया है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अरे, काहे फिफ्थ डायमेंशन के चक्कर में पड़े हो आप? आप ये देखो,
ध्यान होना मतलब क्या है? व्हाट आर द इंडिकेशंस? आपका मेडिटेशन होना, इसके साइंस क्या है, मुझे बताइए। निर्विचारिता और ये तो निर्विचारिता के इंडिकेशन बताइए, श्री माता जी ने क्या कहा हुआ है? रेगुलर ध्यान करते हैं। निर्विचारिता मतलब क्या? जब हम सहयोगी निर्विचारिता में चले जाते हैं तो हमको क्या होना चाहिए, हमने बॉडी क्या महसूस होना चाहिए? कोई बता सकता है जी? जय श्री माता जी अंकल। वाइब्रेशन। जी, बोलिए, बताइए। जी सर, वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए हमें। वो तो होते ही है, तो वाइब्रेशंस आते ये हैं, इसका मतलब निर्विचारिता आता है, ये प्रूव होता है क्या? नहीं सर, हमें पता हो, फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, सही की ओर जाना चाहिए। ना ना ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब एक सहयोगी निर्विचार हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, जो श्री माता जी ने बताए हुए हैं? करेक्ट, ये किसी ने कहा है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, जो अपने जो बुबुल का है ना, उनका बड़ा होना। दूसरा ये है, आपके आंखों के सामने पूरा अंधेरा होना चाहिए, कोई भी कलर नहीं दिखना चाहिए। अगर कलर दिखता है तो वो आज्ञा चक्र का फॉल्ट होता है। नंबर दो। नंबर तीन, किसी किसी को आंखें अंदर खींचने की वो भी एहसास होता है, पुलिंग ऑफ द आईज इनसाइड, ये भी एक निर्विचारिता का लक्षण है। चौथा, एक थॉट और दूसरा थॉट, पहला विचार और दूसरा विचार, उसमें विलंब होना चाहिए, और हमें वो पता चलना चाहिए कि मैं इस विलंब क्षण में हूं, मुझे कोई भी विचार नहीं। वो उसको बोलते हैं निर्विचारिता। और और एक इंडिकेशन जो श्री माता जी ने बताया हुआ है कि when you go into thoughtlessness, silence is established within। ये श्री माँ का, ये यस, ये बहुत अच्छा, थॉटलेस कंप्लीट साइलेंस, वेरी करेक्ट। और वो जो साइलेंस है वो अपने अंदर महसूस होता है। जब आप चित्त को अपने अंदर ले लें तो बहुत शांत लगेगा। जैसे बाहर वातावरण शांति होती है ना, वैसे अंदर शांति होती है। वो जब हम निर्विचार होते हैं तब अंदर से हम शांत होते हैं। और एक बात है जो ध्यान के वक्त मेरे मुंह से निकल गया था, कि प्राणायाम की अवस्था मतलब सांसों का कम हो जाना। जब जो मेडिटेशन नहीं करता वो 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस लेता है, ब्रीदिंग। एक सहयोगी जब मेडिकेशन मेडिटेशन उसका हो जाता है, जब वो थॉटलेस स्टेट में रहता है, तो उसका जो सांस का लेना है वो 1 मिनट में सिर्फ 4 या 5 बार लेता है। इसलिए सहयोग का लाइफ ज्यादा रहता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अंकल। काका हम्म, जी, आप अभी हमारा बीच में हम वाइब्रेशंस पे बातें कर रहे थे, तो जी उसमें हमारे आपने 4 तरीके के वाइब्रेशंस के बारे में बताया था। तो पहला मेंटल जी। लेवल का वाइब्रेशन बताया था। अन्य वो हाँ, तीन मैंने, वाइब्रेशन क्या? नहीं, एक उसमें आदिशक्ति के वाइब्रेशंस है, वो क्लिप है यूट्यूब पे, वो जरूर सुनिएगा, है ना। जी जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है उसमें, है ना, वो श्री माता जी ने जो बोला बोला हुआ है वो देखिए। अच्छा, ये खिचड़ी करेक्शन कोई इधर बता रहा है, क्या सवाल है? हाँ हाँ, खिचड़ी। अंकल जी, क्या कोई बेखारी का हम्म, भी अनुभव होता है क्या? खैचड़ी, खैचड़ी वो कोई। देखिए, खिचड़ी जो मुद्रा है ना, ये श्री जी माता जी ने, अगर आपने 1993 का वियन्ना का अगर सहस्त्रार पूजा सुनेंगे, है ना, सहस्त्रार के ऊपर वो अमृतवाणी है, उसमें श्री माता जी ने
दूसरे दिन ना निर्विकल्प का ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, निर्विकल्प स्थिति को कैसे पहुंचा जाए, ये माँ ने साक्षात उन सहयोगियों से ध्यान दिया था। उसमें ये खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा मतलब अपनी जो जीवा है ना, उसको उल्टा घुमा लेना अंदर की ओर। ठीक, और ऊपर के पोर्शन को, उस जीवा को टच नहीं करना है, अंदर ऐसे उल्टी जीवा। ठीक है ना, उसको, उस जीवा को उल्टा लेना और ऊपर के तरफ उसको स्पर्श होने ना देना, ये ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। और उसके साथ साथ फिर अपने जो चिन्ह होता है, ये अपने अपनी छाती पे रखे गहरी सांस लेना, फिर उसके बाद में अपनी गर्दन बाएं मुड़कर गहरी सांस लेकर छोड़ना, और दाहिनी तरफ, ये श्री माता जी ने किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है। अगर आप वो सुनेंगे, उसके साथ साथ आप कर भी सकते हो। तो वो खेचरी मुद्रा है। हम जब पहले बहुत पुराने जमाने में, जब हम बम्बई में थे, मुंबई में, तब हमसे ये वो करवाया जाता था और हम करते भी। वो खिचड़ी मुद्रा है। जय श्री माता जी। उससे स्थिति भी अच्छी आती है, निर्विकल्प की अवस्था भी आपको, मतलब ऑफ कोर्स पहले तो निर्विचारता में सेटल होना है, बाद में निर्विकल्प आ जाएगा। अन्यथा निर्विचारित का वो नहीं है ना, और हम चले निर्विकल्प की ओर। समझ गई बात? जय श्री माता जी। अगर एक लास्ट क्वेश्चन बस आपसे ये पूछना है जी, कि कोई बुक रिकमेंड करेंगे आप श्री माता जी की, ऐसे जो युवा शक्ति के काम आ सके, और है ना, करियर के रिगार्डिंग कोई एडवाइस देना चाहेंगे? युवा शक्ति, देखिए, क्या बुक पढ़ के आप ध्यान करने करेंगे क्या? हाँ, बताइए, कौन सा जरूरी है? बुक पढ़ना जरूरी है या ध्यान करना जरूरी ध्यान करना जरूरी है। है? तो बुक पढ़ के ध्यान कैसे होगा आशीष, मुझे जरा बताइए आप। जी। हाँ, नहीं, आप भी कोई नहीं, ये देख, क्या कहा, सही बात, ओके, है ना, मतलब यही है। देखो बेटा, देखो, हम बुक तो पढ़ लेंगे, बराबर है ना, बुक से हमको जो है उसका ज्ञान भी आ जाए। श्री माता जी ने बुक जो लिखा हुआ है वो सब कुछ है। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि श्री माता जी ने हमको जो बताया हुआ है कि आपको मेडिटेटिव स्टेट कैसे डेवलप करना है, आपकी आत्मिक उन्नति कैसे बढ़नी, कैसे वृद्धिगत हो जाए। आप निर्विचारिता में, देखिए, एक बहुत अच्छा श्री माता जी ने ये कहा है कि आपकी जो ग्रोथ है, जो बढ़त है, जो सहयोग में बढ़ना जिसको कहते हैं, वो निर्विचारिता में ही पॉसिबल है। थॉटलेसनेस में ही आपका ग्रोथ है। तो आप जब पढ़ेंगे, तो ये बात बताइए, मैं एक सवाल करता हूं आप सब युवा शक्ति है, करेक्ट? जी। कुछ युवा शक्ति है, कुछ यथाशक्ति भी है। जब पढ़ाई करते हैं तो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लिवर। क्या बोला आपने? लिवर। बिल्कुल सही, आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। लिवर होता है। तो जो स्टूडेंट्स है, जो युवा शक्ति है, वो आइस पैक हमेशा किया करे। पढ़ाई से लिवर गर्म होता है। तो बेटा, किताब पढ़ने से क्या होगा? जी। पढ़े आप, पढ़े, पढ़ने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन ध्यान सीखने के लिए किताबें पढ़ना ना जरूरी नहीं। जी। करेक्ट, जी काका जी। सिर्फ बैलेंस, संतुलन। जय श्री माता जी। श्री माता जी। कोई भी भाई बहन किसी का कोई क्वेश्चन उठ गया हो तो पूछना चाहते हैं तो आखिरी कुछ।
जय श्री माता जी। काका, जय श्री मैं माता सर। विक्रांत में हरिद्वार से। काका, जी क्वेश्चन तो बहुत सारे हुए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। हमारे भाई बहन इतने जी सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं और जी। सबसे बड़ा मजा आ रहा है कि आपके जो हास्य के साथ आप जवाब दे रहे हैं उसमें बहुत मजा आ रहा है। ओके ओके। थैंक काका, यू सर, थैंक पूरे उत्तराखंड कलेक्टिव की तरफ से उत्तराखंड में हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कि एक छोटा सा युवा शक्ति का गेट टुगेदर हम लोग रखना चाहते हैं। तो यू। जी समय और दिन यदि हमें आपकी तरफ से मिल जाए कि आप अगले 1 से 2 या 3 महीने में कभी भी आप हमें देना चाहें, तो ये आपके ऊपर निर्भर कर। हाँ सर जी, आपका आदेश सर आंखों पर। अभी जो आज मैं दिव्यांग से बात कर रहा था, एक्चुअली आदि शक्ति पूजा में माँ की कृपा से बुलाया जा रहा था, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला सर। नहीं तो आपसे मैं रूबरू हो सकता था। बहुत आनंद मुझे भी आना था, लेकिन वो माँ की शायद इच्छा नहीं थी। मैं ये भी प्लान किया था कि पुणे से दिल्ली फ्लाइट लेकर आओ और दिल्ली से आपके पास पहुंचूं, लेकिन बहुत वो हो नहीं पाया। इस आदि शक्ति पूजा में बहुत सारे मतलब वो कर रहे थे कि सेमिनार में उन्होंने मुझे टॉपिक भी दिया था, लेकिन जी मैं रेलवे रिजर्वेशन की वजह से मैं आ जी। नहीं सका। सिर्फ मैं आपके हृदय से यही विनती करूंगा कि बस तो एक समय दे दीजिए रिजर्वेशन का, बस। है ना, है ना। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी, जय थैंक यू श्री सो माता जी मच। सर। थैंक यू। ये बिल्कुल जो तैयार हूँ। ये जो ग्रेट आइडिया आया है ना सर, ये हमारे को अमित गोयल जी से आया है कि इनको पकड़ लीजिए, अरे इनको छोड़िए वाह। मत। और छोटा छोटा 1 घंटा आधे घंटे में आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो प्लान अ प्रॉपर टूर फॉर हिम सो दैट ही गोज टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड, स्पेंड्स टाइम विद एटलीस्ट 20-25 पीपल एट वन लोकेशन। और उन्होंने ये भी इंसिस्ट किया कि बीच बीच में जी। अगर उनकी बैंडविड्थ कम होने लगती है या इफ ही गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड हिज होम फ्रंट, प्लीज इनवाइट हिम विद काकी। तो ये हमारे को एडवाइस कम इंस्ट्रक्शन है, और यही हम आपके सामने रिक्वेस्ट रख रहे हैं कि प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। आप जब बताएंगे हम ये आप पूरा टूर प्लान कर देंगे, रिजर्वेशन भी करा के आपको इन्फॉर्म करेंगे सर। और बाप रे, वो तकल्लुफ ना लीजिए। मैं भी रिजर्वेशन यहाँ से करवा लूंगा, है ना। सिर्फ इसी तरह से थोड़ा जैसे गोयल साहब ने एक बहुत अच्छी तरह से वो प्लान आउट किया। यस करीबन उन्होंने 12 वो वर्कशॉप रखी थी, 12, है ना। और यस इसी तरह से वो सारा उन्होंने प्लान किया था, और बहुत अच्छी तरह से माँ की कृपा में वो वर्कआउट हुआ सर, है ना, अच्छी तरह से। तो आपकी जैसी भी इच्छा हो, कोई बात नहीं। मतलब मैं तो मेरा सौभाग्य समझूंगा कि मेरे जो भाई बहन जो उत्तराखंड में है ना, उनसे मुझे मिलने का मौका मिल जाएगा और उनसे सीखने का भी मौका मिल जाएगा, है थैंक ना। यू सर, थैंक यू। तो हम लोग अपना प्लान तो बना के देन वी विल कम विद अ प्रपोजल टू यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। धन्यवाद मतलब सर। आपसे आपसे सहयोग सीखने के लिए मैं क्या गोयल बात है। साहब को ये भी बोलता हूँ कि देखिए, आपको पता, मतलब एक मैं वाक्य बोलना चाहता हूँ। श्री माता ने एक चीज कही कि जिस दिन आप ये समझ बैठेंगे कि आपने पूरा सहयोग सीख लिया और आप सहयोगी बन गए, तो उस दिन ये सोच लेना कि आप सहयोगी नहीं रहे। ये श्री माता ने कहा हुआ है। हमको तो इसमें डेवलप होते जाना है, डेवलप होते बराबर, है ना सर, है ना। यस सर। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलेंगी, है ना। जरूर मैं आपके लिए बहुत अ, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया भी करता हूँ, और मैं हमेशा तैयार रहूंगा जब भी आप बोले। थैंक यू क्योंकि सर काका, हमारा थैंक यू। चैलेंज ये है कि हमारे पास में रजिस्टर्ड जो लोग हैं हमारे युवा शक्ति ग्रुप में वो है 260। और हमारी मीटिंग अच्छा, की आज तक की हाईएस्ट अटेंडेंस 70-80 से ऊपर कभी क्रॉस नहीं हुई। अच्छा तो सर, अच्छा। व्हेन वी गो टू स्मॉलर प्लेसेस, तो देर विल बी अ सोशल ऑब्लिगेशन की सेंटर में गए तो भाई सारे युवा शक्ति इकट्ठे होंगे। तो जब इकट्ठे होंगे, थोड़ा कुछ नॉलेज इन्फ्यूज होगा, कुछ मोटिवेशन होगा, तो हो सकता है वी विल रीच इन टू ट्रिपल फिगर बाई नेक्स्ट ईयर आफ्टर योर विजिट। दिस इज आवर ना, इंटेंशन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। देखिए, संख्या अपने वर्कशॉप के लिए, जब मैं मध्य प्रदेश में गोयल साहब के साथ था उधर, है ना, तो
किसी एक विदिशा नाम की जगह है भोपाल के पास, आपने सुना होगा, है ना? विदिशा। बहुत कम संख्या थी। देखिए, संख्या कम होने से कुछ नहीं है सर। बस वो जो भी, वो एक हो, दो हो, वो वो माँ के साथ जुड़ना चाहिए, यही अपना काम है। करेक्ट है ना? है ना? उसको माँ के साथ वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। बस वो एक अच्छा सहयोगी बनना चाहिए। तो संख्या कितनी भी हो सर, कोई बात नहीं सर, मतलब ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है ना? तो बाकी जैसे ही आप, जिस तरह से आप वो नियोजन करना चाहिए, वो कर सकते हैं सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सर। जी, एक बार मोस्ट। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कैमरा ऑन कर दीजिए, हुएवर कैन स्विच ऑन द कैमरा। हमारे गेस्ट को भी देखने दीजिए किनसे बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द मीटिंग। एक बार कृपा करके सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। अब बैंडविड्थ का कोई कंसर्न नहीं है, मीटिंग एंड की तरफ जा रही है। मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ। कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार सभी लोग प्लीज। जो भी लोग आवाज सुन रहे हैं, प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, इससे पहले कि हम काका को धन्यवाद करें। उन्होंने 2 बार समय निकाला हमारे लिए। आज हमारी रिक्वेस्ट अरे एक्सेप्ट करके सर। वो उत्तराखंड आने के लिए भी तैयार है। तो सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, वो देखिए किन लोगों को मिलने के लिए आ रहे हैं। ओके, थैंक यू आशीष, ओवर टू यू। जी भैया। थैंक यू काका जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया अरे हमारे नहीं बच्चों नहीं के नहीं, लिए। इस आपका बहुत क्वेश्चन बहुत में धन्यवाद। क्वेश्चन और आए हैं, ये रह जाएंगे गायत्री के। और ये गायत्री के लीजिए, ये नीचे जो रियलमी नार्जो है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन नहीं लिखे। इनका लीजिए, गायत्री का क्वेश्चन लीजिए। अच्छा भैया, ये प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, ये रिक्वेस्ट है, मीटिंग में जो भी आते हैं प्लीज पुट योर नेम देयर सो दैट वी नो हु इज देयर फ्रॉम वेयर। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, थैंक यू हमारे गेस्ट को, सभी बहुत लोग जो आए बहुत। आज सर यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे था। सभी लोग, काफी सारे लोग इसमें से आज कार्यरत थे। शिमाता जी की कृपा जी में जी बहुत सारे जी रियलाइजेशन हुए। तो आज जी देखिए, जी एवरीबडी इज बीमिंग विद वाइब्रेशंस। बहुत सारे लोग इसमें दिख रहे हैं। जैसे विक्रांत भैया पुलिस एकेडमी में गए हुए थे, पुलिस वालों का रियलाइजेशन कर रहे थे। हमें आज जी सीआरपीएफ में जी। मौका मिला, स्कूल्स में मौका मिला, वाह काफी वाह रियलाइजेशन हुए सर वाह आज। वाह वाह। जी जी जी, हमारे यहाँ भी सर। मैं भी एक गांव में चला गया था, वहां से है। महाराष्ट्र में कुछ बचा है सर? आप लोगों ने सारा तो 3-4 बार रियलाइजेशन कर डाला है पूरा महाराष्ट्र का। ना ना, बराबर है, बराबर है। बहुत अच्छा कार्य इधर स्प्रेडिंग का चल रहा है। म्यूट कर लीजिए गौरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। और भी कोई हो तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। काका, एक क्वेश्चन है एक बच्चे का। अंकल, मैं ध्यान भी रोज करती हूँ और फूड शौक भी रोज करती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? सर आप म्यूट है। काका आपका माइक म्यूट है। सर आप म्यूट है, आपने म्यूट किया हुआ है खुद को। मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। एडमिन ने सबको एक साथ म्यूट कर दिया क्या? गेस्ट को भी म्यूट कर दिया? हाँ, नहीं नहीं, सर मुझे आपको भी सवाल, आप ओवर टू यू सर। म्यूट म्यूट किया हुआ था। हाँ कोई जी कोई सर। बात नहीं, कोई सर बात नहीं। जो भी बच्चों बच्चों का जो भी होता है ना, तो बच्चों का हॉट लिवर होता है ना? जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, बस उनको जो है अपना, उनको आइस पैक लगाना है। अच्छा, वो भी आइस पैक कैसे है कि खाने से पहले, बिफोर एनी मील, है ना, जो आइस क्यूब लेकर, ये एक कपड़े में लेकर या प्लास्टिक में लेकर, अपने लीवर के ऊपर सिर्फ एक 2-3 मिनट लगाना है, बस सिर्फ इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। और बच्चों का क्या होता है कि नॉर्मली राइट साइड होता है, राइट साइडेड होता है। तो उन्होंने अगर ये लेफ्ट राइट अगर डाले, है ना, है ना, और अपने आप को बैलेंस रखे, तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ सकती है। देखिए, आखिरकार क्या है, पढ़ाई मतलब आज्ञा का खेल है, इट इज अ ब्रेन वर्क। करेक्ट है ना? वो जितना रिलैक्स रहेगा,
वो जितने थॉटलेस रहेंगे उतनी उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। लेकिन अगर बहुत सहज शब्दों में अगर बोला जाए तो एक ही है, उनको उनका लिवर ठंडा रखना है। जो पेरेंट्स है थोड़ा सा उनको लिवर के ऊपर थोड़ा सा एक निकले बर्फ दिया जाए तो वो पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे। उनके राइट साइड बैलेंस करने के लिए बोल दीजिए, सही हो जाएगा सब। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आ, जिस भी भाई बहन को कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो हम काका जी का नंबर डाल देंगे ग्रुप में, आप काका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अंकल, ध्यान में गहन अंधकार नजर आना क्या एक लक्षण है? जी जी सर। अभी वो जो अ, अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमने ये कहा कि निर्विचारिता के वक्त अपने आंखों के सामने अंधेरा, कोई उजाला नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई रंग नहीं। किसी को व्हाइट आता है, किसी को येलो आता है, किसी को रेड कलर भी आता है ना। तो पूरा अंधेरा होना, वो अंधेरा अपनी आंखों के सामने रहना, ये निर्विचारिता का ही लक्षण है ना। और उस वक्त अपने को भी खुद महसूस होता है, हाँ हम में विचार नहीं आ रहे, हम शांत उस मुद्रा में, उस स्थिति में बैठे हुए हैं, है ना। सिर्फ आपका वही अंधेरे का सवाल था ना सर। यस यस। अंधेरा होना चाहिए, कोई कलर नहीं, कोई प्रकाश नहीं। जय श्री माता दी। यस। तो काका जी फिर फाइनल पे ले लेते हैं और बंधन लेके आपकी एंडिंग ले करते लीजिए हैं। प्लीज। जी। जी जी, ले लीजिए। सामयिकता में बंधन लेते हैं। आशीष, माँ का आभार व्यक्त कीजिए। जी। थैंक यू श्री माता जी, आज का इतना सुंदर सेशन कराने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज का ज्ञान जो भी आपने दिया हमें, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू काका जी, आपने इतना कीमती समय दिया। जय श्री माता। ना, जय और श्री हम आपसे दोबारा माता। जल्दी मिलेंगे। आप उत्तराखंड जल्दी आइएगा। हमें आपका इंतजार जरूर रहेगा। जरूर 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 काका, जरूर आपकी जरूर। बातों से मन नहीं भरा है, आपको अब बुलाना ही पड़ेगा, जय आना श्री ही माता पड़ेगा। जी। मैं भी आपको मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू श्रीमाता जी, इतने प्यारे प्यारे भाई मोस्ट हमें। मोस्ट। जय श्री माता। जय श्री माता जी सर, जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता थैंक जय यू श्री सर, माता जय श्री जी। माता। जी जय को श्री जय श्री माता। माता जय श्री माता। जय श्री जय श्री जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता जय श्री माता जी। आशीष, बंधन के लिए बोल दिया ना आपने? हाँ बंधन हुआ जी सर। जी जी जी। जय- जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री जय श्री माता जी काका। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री। ओके आशीष, दिव्यांश।
थैंक यू सर। जय श्री माता जी सर। जय श्री मोस्ट काका जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय श्री